एक शॉर्ट सेशन जो हमने कल किया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम 10 बेस्ट सप्लीमेंट्स को की चर्चा कर रहे हैं कि पीसीओएस में 10 बेस्ट सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं। कल मैंने आपको एक सप्लीमेंट के बारे में बताया था, दैट वाज एनोसिटॉल। सो आज हम दूसरे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैग्नीशियम। तो आज की चर्चा हम मैग्नीशियम के बारे में करते रहेंगे और छोटा सा ये सेशन है, आप प्लीज़ इससे जुड़िए और मैं इसको YouTube में अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ आप सब जाके वहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम कितना इम्पोर्टेंट है एक पीसीओएस पेशेंट्स के लिए, जो सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट इसको हमें संज्ञान में लेना कितना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इससे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या सप्लीमेंट या क्या नेचुरल चीज़ ले सकते हैं अपने मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए, ताकि आपको आगे परेशानियां कम हो पीसीओएस या पीसीओडी के लिए। सो मेरा नाम डॉक्टर शबनम है, एज यू ऑल नो। मैं पिछले बहुत सारे सेशंस कर चुकी हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लिनिक के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 8800740215। सो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, कल भी मैंने आपको कहा था कि मैं 10 बेस्ट सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगी पीसीओएस या पीसीओडी में, जो आप ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो सप्लीमेंट है, दैट इज सेकेंड सप्लीमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का हमारे पीसीओडी में या पीसीओएस में क्या रोल है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक स्टडी के मुताबिक जिन पेशेंट्स में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है उनमें ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज इसमें नहीं हुई हैं, लेकिन एक स्टडी में ये कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम की कमी है किसी वुमेन में या किसी लेडी में, तो उसमें 19 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं पीसीओएस बनने के, यानी पीसीओएस होने के। सो ये स्टडी एक ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो आगे बढ़ाते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हमें कैसे, किस फॉर्म में हेल्प करता है, हमारे पीसीओडी और पीसीओएस में किस फॉर्म में हेल्प करता है। तो दोस्तों, हम जैसा जानते हैं कि पीसीओएस में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है हमारे पीसीओएस की प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैग्नीशियम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम के और क्या रोल है? मैग्नीशियम टाइप 2 डायबिटीज़, अगर इसकी कमी होती है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बना रहता है। तो अगर से मैग्नीशियम की कमी एक नॉर्मल बंदे में भी होती है तो भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन ख़ास करके पीसीओएस पेशेंट्स में अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो पीसीओएस पेशेंट्स को मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आप टाइम टू टाइम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाली लाइफ में शुगर यानी ब्लड प्रेशर यानी कि डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़। तो जिनमें मैग्नीशियम की कमी है उनमें ये ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप अपना मैग्नीशियम लेवल तो चेक कराने का कोई बहुत बड़ा पैमाना ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ब्लड लेवल अगर हम चेक कराते हैं तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर मैग्नीशियम आपके बोन में पाया जाता है। तो इसलिए हम किसी टेस्ट के बारे में रिकमेंड नहीं करते हैं, बट मैग्नीशियम का सप्लीमेंट्स एटलीस्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत तरीके से हमें हेल्प करता है। अच्छा, उसके अलावा क्या करता है ये, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है और आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में भी मैग्नीशियम बहुत हद तक सहायक होता है। उसके अलावा आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं, यानी कि पीरियड्स के पहले जो ब्लॉटिंग होती है या पेन होता है, इस तरह की जिनको प्रॉब्लम है, तो उनमें भी अगर मैग्नीशियम की कमी है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। तो आप मैग्नीशियम को रिप्लेस अगर करते हैं तो ये पेन और ब्लॉटिंग सेंसेशन या पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में इनको कम करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पीसीओएस पेशेंट्स को बार बार बोलती हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंग्जाइटी नहीं आने देना है। तो मैग्नीशियम इन चीज़ों को भी कम करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। तो याद रखिए दोस्तों, मैग्नीशियम एक छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन इसके रोल बहुत ज़्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसकी कमी को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको मेडिसिन ज़रूर देते हैं। आप अगर पीसीओएस पेशेंट हो तो हम मेडिसिन के साथ साथ आपको नेचुरल ट्रीटमेंट भी बताते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ अपने सारे पेशेंट्स को जो मुझसे जुड़ते हैं और
उन सारे लोगों को जो किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, एटलीस्ट अपनी इन कमियों को दूर कर लें नेचुरल ट्रीटमेंट के जरिए। तो अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जिनकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, जिनको पीसीओएस में स्लीप डिस्टर्बेंस है, उनकी स्लीप को भी इम्प्रूव करने में मैग्नीशियम का काफ़ी बड़ा रोल है। तो मैग्नीशियम छोटा सा है, एलिमेंट छोटा है, लेकिन रोल उसके पीसीओएस में बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, किन किन चीज़ों में मैग्नीशियम पाया जा सकता है, जिससे कि आप उन चीज़ों का सेवन करें और आपके अंदर की मैग्नीशियम अगर डेफिशिएंसी है तो उसे आप कम कर सकें। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट लेते हैं, नेचुरल चीज़ें लेते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नीशियम किस चीज़ में होता है, किस चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम काफ़ी हद तक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हो डार्क चॉकलेट में पाया जाता है। तो मैं आपको कहूँगी, पिछले सेशन में भी कहा था मैंने कि डार्क चॉकलेट, मैंने बोला था ऐसा नहीं कि आप खूब सारा डार्क चॉकलेट आपने खा लिया, एक लिमिट में खाना है आपको। तो डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, तो आप डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं। पीसीओएस में डार्क चॉकलेट रिकमेंड करते हैं हम लोग, लेकिन एक लिमिट में। उसके बाद सेकेंड क्या प्रोडक्ट है जिसमें मैग्नीशियम काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, अगेन एवोकेडो। मैंने पिछले सेशन में भी आपका आइनोसिटॉल कवर किया था, तो उसमें भी एवोकेडो का जिक्र किया था। अगेन मैं जिक्र कर रही हूँ, एवोकेडो इज़ वेरी गुड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। तो एवोकेडो में भी मैग्नीशियम काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर से आपको एवोकेडो अवेलेबल है तो प्लीज़ कोशिश करें कि उसको अपनी डेली डाइट में या डेली फ्रूट में एक शामिल करें। हालांकि आई नो कि इंडिया में दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर जगह एवोकेडो अवेलेबल नहीं है। इवन इन दिल्ली जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, यहाँ पे भी सारे पेशेंट्स को ये अवेलेबल नहीं हो पाता, कहीं कहीं एक आध जगह पे ये मिलता है। बट वो सारे पेशेंट्स, वो सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स जिनको कि जो मुझसे जुड़ रहे हैं या फिर जो मेरा वीडियो देखेंगे आगे और जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, उन सबको मैं रिकमेंड करूँगी कि बाहर कंट्रीज़ में एवोकेडो बहुत ईजिली मिलता है, तो प्लीज़ आप डेली एटलीस्ट 1 एवोकेडो ज़रूर से लें। सो सेकेंड इज एवोकेडो। थर्ड, व्हाट इज़ द थर्ड सप्लीमेंट? थर्ड सप्लीमेंट आप मैग्नीशियम का क्या ले सकते हो? बनाना। एक बड़ा बनाना अगर आप लेते हो तो उसमें काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगेन जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझे कहेंगे मैम आप बनाना तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो मैं बनाना उनमें रिस्ट्रिक्ट करती हूँ जिनमें ओबेसिटी है, जो बहुत ओबीज है, तो उनको मैं बनाना रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, मना नहीं करती। मैं कहती हूँ कि आप वीक में 2 बार बनाना खा लो, लेकिन जिनकी ओबेसिटी पीसीओएस में नहीं है तो वो दिन में 1 बनाना ले सकते हैं। और बेटर है कि बेबी बनाना ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ओबेसिटी नहीं है तो दिन में 1 बनाना ले लीजिए, क्योंकि बनाना में भी काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है जिसमें कि मैग्नीशियम पाया जाता है? तो लेग्यूम्स फैमिली। लेग्यूम्स फैमिली में जैसे क्या हो सकता है? मसूर की दाल, उसके अलावा चिकपीस, इनमें मैग्नीशियम काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा आप आ जाइए बीन्स, सोयाबीन्स, इन सब में मैग्नीशियम बहुत मात्रा में मिलता है। तो इन सब का सेवन करना है आपको। अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं और आपने अगर मेरी साइट्स देखी है तो ये सारी चीज़ों का जिक्र मैंने अपनी साइट पे किया हुआ है। और इसके अलावा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम के कुछ फॉर्म्स हैं, नेचुरल फॉर्म्स हैं, जहाँ पे आपको मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में मिल सकता है। और हो सकता है कि आप मैग्नीशियम का अगर नेचुरल तरीके से सेवन करें तो आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुधर जाए, या फिर जिनको प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनको मेंस्ट्रुएशन में से पहले पेन होता है, उनकी भी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सुधर सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए। और आज का जो टिप ऑफ द डे है वो है मैग्नीशियम का सेवन। तो मैग्नीशियम का सेवन आप नेचुरल फॉर्म में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मेडिसिन नहीं बताती, नेचुरल सप्लीमेंट्स बताती हूँ। और अगेन अब सेशन एंड करने से पहले मैं आप सबको ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर से आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम ज़्यादा है या पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर वीडियो कंसल्टेशन। दैट इज़ 8800740215। कोशिश करें कि आप कॉल ना करें बल्कि व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप में आप लिख दें कि वेदर यू वांट वीडियो और ऑडियो कंसल्टेशन, आपको रिप्लाई वहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स की वजह से आपकी कॉल हो सकता है कि अटेंड ना की जाए,
तो इसकी वजह से मैं आप सबको बोल रही हूँ कि अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का जो टिप ऑफ द डे है और सेकंड सप्लीमेंट पीसीओएस सप्लीमेंट या पीसीओडी सप्लीमेंट जो आज का है वो है मैग्नीशियम। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अभी मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि हम छोटे छोटे सेशंस करेंगे और अपने सारे पेशेंट्स को, चूँकि उनको टाइम नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाता है, तो इन छोटे सेशंस के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि उन तक अपनी सारी बात और अपने सारे आइडियाज़ उनको दें ताकि उनको इसकी वजह से कुछ बेनिफिट हो सके। तो वो सारे पेशेंट्स और वो सारे लोग जो मुझसे जुड़ेंगे या फिर इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अगले सप्लीमेंट के साथ, यानी कि पीसीओएस के थर्ड बेस्ट सप्लीमेंट के साथ कि तीसरा बेस्ट सप्लीमेंट क्या हो सकता है। और आप मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा आईडी जो है वो है पीसीओएस पीसीओडी स्पेशलिस्ट। आप वहाँ पे जाके मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और मैं यहाँ के बाद इस वीडियो को अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे। हो सकता है कि एक दिन का टाइम लग जाए, बट उस पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप वहाँ पे जाके मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ।